हेलो एवरीवन, आप सभी का ब्लॉगर की एक और नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम ब्लॉगर में किसी पोस्ट में इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, कैसे एक टाइटल लिख सकते हैं, कैसे एक कस्टम यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगी। अगर आप भी एक बिगिनर है ब्लॉगर में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, आपको बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। सबसे पहले हमें ब्लॉगर के बैकएंड में आना है और बैकएंड पर आके आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यू पोस्ट पर क्लिक करके हम किसी भी एक नई पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पर करूँगी क्लिक। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक न्यू पेज पर, जहाँ जाकर हम अपनी जो पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, जहाँ से मैं एक वेबसाइट को ओपन कर लूँगी, लोरियम लिप्सम। ठीक है, इस वेबसाइट से हम डमी कंटेंट को उठा सकते हैं। अगर हमारी वेबसाइट में कंटेंट ना हो, ये जो वेबसाइट है एक डेमो वेबसाइट है, तो इसमें मैं डमी कंटेंट को ऐड करके दिखाऊंगी, लेकिन आप अपने जो भी आपकी ब्लॉग पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को ऐड करिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम अपना टाइटल देंगे, जहाँ से मैं इस टाइटल को कॉपी करके अपने टाइटल में ऐड कर दूंगी। ठीक है, जहाँ से हमें देना है टाइटल। उसके बाद जब भी हम किसी पोस्ट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका भी टाइटल दिया जाता है। जो हमने कंटेंट ऊपर टाइटल में दिया वही सेम हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। आपको एक मैं टिप देना चाहती हूँ कि जब भी आप राइट क्लिक करते हैं, अगर आप यहाँ पेस्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं जो सेम स्टाइलिंग इस वेबसाइट पर इस हेडिंग की थी वो सेम स्टाइलिंग यहाँ भी आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसी को पेस्ट एज ए प्लेन टेक्स्ट करते हैं तो ये हमारी जो वेबसाइट की स्टाइलिंग है वो ले लेगा। ठीक है, सिंपल पैराग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ हमने टाइटल को ऐड कर दिया है। टाइटल अब हमने ऐड कर दिया है तो उसे हमें हेडिंग भी लगाना होगा। हेडिंग लगाने के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और पैराग्राफ में जाकर हम मेजर हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे जो हमारा हेडिंग है वो H1 में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम अपने पोस्ट में किसी इमेज को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ सिंपली हमें इस आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ से हम इमेज को ऐड कर सकते हैं। अगर हम इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो हम हमारे कंप्यूटर में जो भी इमेज है उसे हम चूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ़ोटोज़ में जाते हैं तो गूगल में जो भी आपकी फ़ोटोज़ सेव होंगी, ठीक है, वो सारी यहाँ दिखेंगी। अगर आप ब्लॉगर में जाते हैं, जो अगर आपने पहले से अपनी वेबसाइट में कुछ इमेजेस को अपलोड किया होगा तो वो इमेजेस आपको यहाँ दिखेंगी। ठीक है, जैसे मैं इस पर अगर क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि जो भी मैंने पहले अपनी पोस्ट में यूज़ की हुई है इमेज वो मुझे यहाँ दिखाई देंगी। ठीक है, उसके अलावा हम एक लास्ट ऑप्शन बाय यूआरएल भी चूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी इमेज का यूआरएल यहाँ ऐड करते हैं तो उस इमेज को भी हम यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से इमेज अपने कंप्यूटर से अपलोड करूँगी, जहाँ से हमें चूज़ फाइल को चूज़ करना है और नीचे हम कोई भी इमेज को यहाँ से चूज़ कर लेंगे। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल इस इमेज को चूज़ किया और ओपन बटन पर क्लिक करके हमें सिलेक्ट बटन पर क्लिक करना है। जो हमारी इमेज है हमारी वेबसाइट में ओपन हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि इमेज यहाँ ओपन हो गया है। इसके अलाइनमेंट हम यहाँ से सेट कर सकते हैं इमेज को सिलेक्ट करके। ठीक है, अगर इमेज को हम सेंटर करना चाहते हैं तो यहाँ हमें सेंटर ऑप्शन को चूज़ करना होगा। उसके बाद अगर हम इसकी सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हम इमेज का जो अल्ट टेक्स्ट दे सकते हैं। किसी भी जो इमेज का अल्ट टेक्स्ट देना बहुत ही ज़रूरी है एसईओ के पर्पज़ से। ठीक है, फॉर एग्जांपल के कभी कभी हम यहाँ अगर गूगल में किसी इमेज को सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर की यहाँ इमेज सर्च करती हूँ तो आप देखेंगे कि जहाँ इमेजेस में जाके कंप्यूटर से रिगार्डिंग जो इमेजेस है वो सारी आ जाएंगी। अगर किसी भी इमेज पर मैं क्लिक करती हूँ तो वो मुझे क्या रीडायरेक्ट कर देगा किसी वेबसाइट पर। ऐसे ही अगर हम अपनी वेबसाइट में अल्ट टैग लगाते हैं, ठीक है, वो अगर कीवर्ड सर्च में आ जाए तो वो हमारी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगी इमेज। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ अल्ट टेक्स्ट और इमेज का टाइटल दें। उसके अलावा हम इमेज का जो साइज़ है वो भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, स्मॉल रख सकते हैं, लार्ज रख सकते हैं। जो रीजनल साइज़ भी यहाँ से सिलेक्ट करके इसे कर देंगे अपडेट।
और जैसे ही हम इसे अपडेट करेंगे आप देखेंगे कि जो इमेज का साइज़ है वो क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो ऐसे करके हम अपने जो पोस्ट में किसी इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें किसी वीडियो को ऐड करना है तो उसके लिए हमें इस आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से जाकर हम अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर से भी इमेज को अपलोड कर सकते हैं या यूट्यूब से डायरेक्ट भी किसी इमेज को यहाँ से लिंक कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप इनमें से किस ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ टेक्स्ट थोड़ा सा कॉपी करते हैं, पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं पैराग्राफ एक कॉपी करूँगी और उसे यहाँ जाकर पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, आप जहाँ देखेंगे कि जो हमारा पैराग्राफ है वो नीचे आ गया है। अगर इसमें मैं किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहती हूँ तो सिंपली मुझे उस टेक्स्ट को करना है सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक बोल्ड की ऑप्शन है, उसे करना है चूज़। आप देखेंगे जो मेरा टेक्स्ट है वो क्या हो गया है, बोल्ड हो गया है। ऐसे ही अगर मैं इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहती हूँ, ठीक है, तो उसके लिए सिंपली टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और जहाँ अंडरलाइन ऑप्शन को चूज़ करके मैं इस टेक्स्ट को अंडरलाइन भी कर सकती हूँ। अगर आपने ये देखना है कि आपकी इमेज का प्रीव्यू क्या है, वो दिखने में कैसी लग रही है, तो सिंपली आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है और आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है आपको दिखाई देगी कि वो देखने में कैसी लग रही है। ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड है कि उसमें लोडिंग हो रही है या नहीं। ठीक है, मेरी जो इंटरनेट की स्पीड है थोड़ी स्लो है, तो उस रीज़न से इसे लोड होने में टाइम लग रहा है। तक नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ कि क्या क्या होती हैं। ठीक है, ब्लॉगर में हम कैसे कैसे हम पोस्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी पोस्ट में किसी इमोजी को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है। आप किसी भी करैक्टर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और वो आपकी पोस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्रॉस पर क्लिक करके इसे हम रिमूव कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो इमोजी है वो यहाँ ऐड हो गई है। जहाँ से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके भी उसकी जो अलाइनमेंट सेंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट अलाइन भी उसे कर सकते हैं, राइट अलाइन भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप सारी ऑप्शन को यूज़ करके देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे एक कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं इस पोस्ट को यूट्यूब कैटेगरी में ऐड करना चाहती हूँ, तो यहाँ मुझे सिंपली लिखना होगा यूट्यूब और जैसे ही मैं यूट्यूब लिखूँगी ये एक कैटेगरी क्रिएट हो गई है। अगर मैं 2 कैटेगरी को क्रिएट करना चाहती हूँ तो यहाँ मुझे कॉमा ऐड करना होगा और इसके अलावा मैं कोई और कैटेगरी भी क्रिएट कर सकती हूँ, जैसे पिंटरेस्ट। मैंने एक और कैटेगरी क्रिएट कर दिया है तो हमारी यहाँ 2 कैटेगरी क्रिएट हो गई है। अगर मैं जो अपना URL है उसे भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना चाहती हूँ तो यहाँ मुझे कस्टम परमा लिंक पर क्लिक करना होगा और पोस्ट का कस्टम URL क्रिएट कर सकती हूँ। उसके अलावा आप ऑटोमेटिक परमा लिंक पर जो ऑटोमेटिक परमा लिंक होता है, जो भी हमारी पोस्ट का टाइटल होता है उसके अकॉर्डिंग इसका परमा लिंक क्रिएट हो जाता है। आप कस्टम पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग भी जो URL है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हमारी जो सारी पोस्ट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इसे कर देंगे पब्लिश। पब्लिश करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो पोस्ट है वो देखने में कैसी लग रही है। जहाँ से इसे हम कर देंगे क्लोज। फिर से हम प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके जो अपनी पोस्ट का प्रीव्यू देख लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी पोस्ट है वो ओपन हो गई है। सबसे पहले टॉप में हमारा जो भी टाइटल है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप नीचे देखें तो हमारी जो इमेज है वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है और इसके नीचे है हमारा टेक्स्ट। अगर इसके हम टैबलेट पर देखना चाहते हैं तो यहाँ मुझे टैबलेट प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। तो देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो टैबलेट पर कैसी दिखाई दे रही है। अगर हम स्मार्टफोन को चूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है मोबाइल व्यू पर कैसी दिखाई दे रही है। तो इन ऑप्शन के थ्रू आप डिफरेंट डिवाइसेस पर देख सकते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है वो कैसी दिखाई दे रही है। उसके बाद जब हमारी सारी पोस्ट कंप्लीट हो जाती है, हम अपनी पोस्ट को लिख लेते हैं, तो उसके बाद हम करते हैं पब्लिश बटन पर क्लिक। पब्लिश जैसे ही हम पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी पोस्ट है वो क्या हो जाएगी, पब्लिक हो जाएगी। इसे कोई भी गूगल पर सर्च करके देख सकता है। तो इस तरीके से हम जो ब्लॉगर में किसी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
ये वीडियो बेसिक वीडियो थी कि कैसे हम किसी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी 1 बाय 1 कि कैसे किसी पोस्ट को लिखने के लिए इन सारी ऑप्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो जाते जाते मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। एक बात हमेशा याद रखना, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है।